मर गए होते तो आते क्या? मेरा मोल तो बताओ ना भाई, हम मरे ही कहाँ हैं? जनता की तरफ भी हम मरे ना काहू के मारे। इसका ज्ञान होना है कि किसी के मारे हम ना मरे, ऐसी अमृत का ज्ञान, ये है अध्यात्म विद्या, जिसमें जिस अध्यात्म को प्राप्त कर लेने के बाद जन्म मृत्यु का बंधन ही समाप्त हो जाता है। समस्त भ्रम से मुक्त हो जाते हैं हम, उसे कहते हैं अध्यात्म विद्या। यही विद्या तो अनंत ब्रह्म श्री हनुमंत लाल ने लंकनी को प्रदान किए क्षण मात्र में। भैया एक बात बताओ, मुष्टिका एक महाकपि हनि, मुष्टिका बनाए हनुमान जी ने, ऐसे उसका अर्थ समझना पड़ेगा ना। मुष्टिका बनाए हनुमान जी ने और ऐसा मुष्टिका से प्रहार किए लंकनी को कि वो गिर पड़ी पृथ्वी पर, नाक मुंह से रक्त की धार बहने लगी, मूर्छा खा के गिर पड़ी पृथ्वी पर और उठ करके कहने लगी अच्छा सत्संग किए। ऐसा होता है? होता है तो बताओ। अरे भाई मेरे को कोई 2 लाठी मार दे, मैं मूर्छा खा के गिर जाऊं और उठ के बैठूं तो कहूं भैया अच्छा सत्संग हुआ। लेकिन लंकनी कह रही है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई की अंग तुल नताई सकल मिली जो शुक्लाओ सत्संग। मुष्टिका का मतलब होता है ये पंच महाभूत। क्या? पंच महाभूत। और इसी के सूक्ष्म स्वरूप का नाम है रूप स्पर्श शब्द रस गंध, जिसे लोग तन्मात्र कहते हैं। सबका मतलब एक ही है, लेकिन क्या तोता रटने वाले, तोता रट्टू वाले तो वैसे ही रट लिए। हाँ ये तन्मात्रा लिखा है तो इसका मतलब वही होगा। हमने 5वीं कक्षा में थे तो एक सहायक वाचन आता था उस समय। पहले तो छत्तीसगढ़ एमपी एक ही था, तो मेरे ख्याल से जो पुस्तक प्रकाशित होता था तो वो एक ही होते रहे होंगे। तो उस सहायक वाचन में हमने पढ़ा था एक तोता जो है बहेलिया के मार से बेहोश हो गई, तो किसी ऋषि ने देखा कि ये तड़प रही है तो उसको बचा लेना चाहिए। तो उस तोता को उन्होंने बचा लिया, तोता को बचा लिया, उसका इलाज किए, ठीक हो गई तोता। तो ऋषि ने सोचा कि अनेक बहेलिया इस जंगल में आते हैं और पक्षियों को मार करके ले जाते हैं, तो कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ये तोता, ये पक्षी बच जाए। तो उन्होंने एक मंत्र बताया और मंत्र को उस तोता को रटवा दिए। शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल फैलाता है, जाल में हमें नहीं फंसना चाहिए। उस तोता ने रट लिया उसको। अब वो तोता वही रटने लगी, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में हमें नहीं फंसना चाहिए। अब उसको जंगल के जितने भी तोता थे सब वही रट लिए और सब वही रट रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, शिकारी जंगल में आया, जाल फैलाया और दाना छिट दिए, तो जितने भी तोता थे आए और उसको खाए और पकड़ में आ गए, जाल में फंस गए और जाल में फंसे भी है और फंस करके भी वही रट रहे हैं। तो यही हो रहा है आज। 2024 सब रट लिए लेकिन फंसे हैं, मुक्त नहीं हो पा रहे क्योंकि उसका मतलब उसे मालूम नहीं है, उसका तात्पर्य मालूम नहीं है उसे। हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, असमानस मानस चक्षाई। यदि मानस को समझना है तो मानस चक्षु की आवश्यकता है, अर्थात दिव्य दृष्टि ज्ञान की आवश्यकता है।
जिस दिव्य दृष्टि के ज्ञान से दलन मोह तुम सो सुप्रकाशो बड़े भाग गिरावन जासा। वो घर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ये कड़ी सिर्फ बालकांड तक सीमित नहीं है। एक कड़ी पूरे 7 कांड रामायण, 18 अध्याय गीता, जितने उपनिषद, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 6 शास्त्र हैं। सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, वेदांत शास्त्र, न्याय और मीमांसा, वैसे ही ये 6 शास्त्र ये दिव्य दृष्टि ज्ञान के बगैर कोई समझ में नहीं आने वाला, चाहे लाख सर्प कटा जाए। उसका अर्थ समझे। किसी ने कहा रावण के पृथ्वी पर जलने से पृथ्वी कहां पर जाती है, माताओं के गर्भपतन हो जाते थे। यहां तो हजारों ट्रेन चल रही है। सबका अर्थ समझना पड़ेगा हमें। जैसे 4 आतंकवादी आए गन लेकर के, है ना, इस पालीग्राम में, और पालीग्राम को बंदूक दिखा करके सबको हिला करके चल दिए, तो यहाँ के लोग हिले या पाली गांव हिले? यहाँ के लोग हिलेंगे ना। लेकिन लिखा क्या जाएगा, 4 आतंकवादी आए पालीग्राम को हिला के चल दिए, तो पाली का गांव हिला कि यहाँ के रहने वाले लोग हिले? समझना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी ने लंकनी को आत्मबोध कराई कि अनल अनिल जल गगन रसा है, इन 5 में विश्व बसा है। पंच महाभूत नामक मुष्टिका से प्रहार किए। ठीक है, मुष्टिका किससे बना? पंच महाभूत से बना है ना। पंच तत्वात्मक पंच महाभूत और 3 गुण सतरजतम, ये 8 की समुच्चय अवस्था का नाम प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम नो बुद्धिरेव च अहंकारम बुद्धि में भिन्न च प्रकृति अष्टधा। भगवत गीता के अध्याय 7वें के 4th श्लोक। ये 5 तत्व और 3 गुण की समुच्चय अवस्था का नाम अष्टधा प्रकृति है। और स्वर्ग का मतलब समझ लो, 2 मिनट का समय लूंगा संचालक महोदय, ज्यादा समय। स्वर्ग जहां सुमता संपत्ति नाना, निज मूल स्वरूप का ज्ञान हो जाने के बाद संपूर्ण चराचर सृष्टि को अपना ही स्वरूप जान करके इसकी सेवा में लग जाओ, स्वर्ग है। ठीक है। अपवर्ग 5 तक वर्णमाला गिन लो, 5 तक, प फ ब भ म। प यानी पूर्ण रूप से, फ यानी फल की इच्छा किए बगैर, ब यानी बिना युक्ति के, भ यानी भक्ति से युक्त होकर के, म से मान सम्मान से परे होकर के इस विश्व की सेवा करो, ये अपवर्ग कहलाता है। ठीक है। वैसे हम विस्तार से जाएं तो बहुत सारे श्लोक है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई ज्ञान तुल न ताहि सकल मिले जो सुख है। ये क्षण मात्र के सत्संग में सारे सुख आ जाएंगे। बोल सद्गुरु भगवान की जय।